कोई भी नेता होते हैं तो उनको हर समुदाय के लोग मदद करते हैं, तभी वो नेता बनता है। किसी व्यक्तिगत एक समाज या एक जात की बात करें तो एक कोई वो समाज के लिए अपनी जात के नेता बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल नेता बनना है, ब्लॉक प्रमुख बनना है, विधायक बनना, सांसद, तो सबका समर्थन चाहिए। और नेता की भी सोच यही होनी चाहिए कि मैं नेता हूँ। नेता की कोई जात नहीं होती है, न कोई धर्म होता है। जनता की सेवा करना, जनहित करना, वही उसका धर्म है, वही उसकी जाति है। उम्रें थका सकती नहीं, ठोकरें गिरा सकती नहीं, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा सकती नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। इस वक्त हम प्रयागराज के विकास खंड बहरिया के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा के घर पर पहुंचे हैं और इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मेरे साथ वर्तमान जो निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख है शशांक मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। आपका सत्य लाइव टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। ब्लॉक बहरिया के आप नए निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख हुए हैं, ये जीत कैसे संभव हो पाई? कितनी मेहनत और कितनी मशक्क़त के साथ ये जीत आपको मिली है? जीत मिल गई है तो उसमें मेहनत का तो भाई लिमिट घोषित हो गया कि मेहनत की गई तभी जीत मिली। और मेहनत तो वाकई में बहुत ज़्यादा किया गया, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा था और ये चुनाव बहुत ऐसा भाई गिनती का चुनाव होता है, कोई जन सैलाब का चुनाव नहीं होता है। तो इसलिए बड़ा कैलकुलेटिव चुनाव था, उसमें मेहनत के साथ साथ दिमाग भी लगाया गया, इसीलिए ये सफलता मिली। प्रयास तो आपने किया था, लेकिन आपको ये उम्मीद थी कि इतने भारी मतों से हम विजयी होंगे? हाँ, इस उम्मीद के बारे में अगर कहा जाए तो थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा ही कुछ मिल गया। ये बात तो मत मिलने की उम्मीद थी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी 68 मत मिलने की। ये था कि हाँ जीत जाएंगे, लेकिन इतनी उम्मीद थी कि जीतूंगा मैं चाहे जैसे हो, ये उम्मीद थी। अभी जिस तरह से क्षेत्र पंचायत सदस्यों का साथ मिला है और क्षेत्र की जनता का साथ मिला है, क्या कहना चाहिए? और अवसर मिलता है तो भाई सब क्षेत्र पंचायत भी नेता होते हैं, उनको भी चुनने के लिए कि हमारा अध्यक्ष कैसा हो, तो भाई क्षेत्र पंचायत भी रिसर्च करते हैं। उनको कोई अंडर एस्टिमेट करे तो वो उसकी मूर्खता है। और हर आदमी को लगता है कि अच्छा हमारा अध्यक्ष हो, इसलिए सब लोग सहयोग किए और अपने से आगे बढ़ के वोटिंग किए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। क्षेत्र की जनता का अच्छा समर्थन मिला आपको और हर समुदाय के लोगों का अच्छा साथ मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी नेता होते हैं तो उनको हर समुदाय के लोग मदद करते हैं, तभी वो नेता बनता है। किसी व्यक्तिगत एक समाज या एक जात की बात करें तो एक कोई वो समाज के लिए अपनी जात के नेता बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल नेता बनना है, ब्लॉक प्रमुख बनना है, विधायक बनना, सांसद, तो सबका समर्थन चाहिए। और नेता की भी सोच यही होनी चाहिए कि मैं नेता हूँ। नेता की कोई जात नहीं होती है, न कोई धर्म होता है। जनता की सेवा करना, जनहित करना, वही उसका धर्म है, वही उसकी जाति है। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही ऑब्जेक्ट है कि हम जनहित के लिए काम करेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी प्रधान रहे और हम लोग बचपन से, मेरी डेट ऑफ बर्थ 89 की है और मेरे पिताजी 87 से प्रधान रहे, मतलब मेरे इस धरती पे आने के 2 साल पूर्व से। और जब भी सामान्य सीट रहती तो पिताजी रहते थे। तो बचपन से ही देखा है कि जन सेवा करने में और क्या क्या समस्याएं आती है, तो उससे बहुत ज़्यादा हम जो है अवगत हैं। हमको कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं से आए हैं या लॉन्चिंग प्रोडक्ट हैं कि हमको समझना है ये करना, सब समझाएं। आप राजनीति से परिचित हैं और अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं आप। हाँ, कह सकते हैं। और विरासत क्या है, जो पिता के अपने पचिन्हों पे चलते हैं, वो भाई अपने रहते प्रधान रहे, जो हो सका गाँव का काम किए, तो वैसे प्रयास मेरा भी रहेगा कि इतना अच्छा काम किया जाएगा कि बार बार हमको लोग चुने। आपको लगता है कि जीत में आपके पिता का बड़ा योगदान है, जिस तरह से उनकी छवि रही है क्षेत्र में, जिस तरह से जो ग्रामीण इलाकों हैं, जो गांव? देखिए, हमारी जीत में हमारे पिताजी, हमारे चाचा श्री पुरुषोत्तम पांडे जी, इन दोनों लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग या आशीर्वाद और हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए, क्योंकि हम भी बीच में नर्वस हो गए थे, बीच में लगा कि ये सब बेकार है, क्योंकि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन तो था नहीं बाहुबली वाला कि नहीं हमको ये अपना सिक्का चलाना है, ऐसी कोई न मंशा थी न है। जनहित करने के लिए सोचते थे, तो जनहित काम जैसे भाई एक सेवा का जब भाव होता है तो निराशा भाव भी बहुत जल्दी आती है कि जब हमको व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है हमारा, तो क्यों मैं इतना ज़्यादा प्रयास करूं। लेकिन हमारे पापा जी, हमारे चाचा जी श्री पुरुषोत्तम पांडे जी एकदम झकझोर के रख दिए, और इस दिन अगर हम आए हैं तो इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अगर ये लोग एक बार भी बोल देते कोई मतलब नहीं है, तो आज ये हम चुनाव ही न लड़े होते,
क्योंकि हम बार बार बोलते थे कि भाई हम लोग जन सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए काम किया जा रहा है, तो क्यों इतना रिक्वेस्ट करें। लेकिन ये दोनों लोगों को भाई हमसे बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो ये लोग जैसे बताते गए वैसे हम करते गए। आप पद पर विराजमान हो चुके हैं और अब आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। गांव में जो आमतौर पर समस्याएं हैं, आवाज़ की समस्या, नाली और रास्ते की समस्या है, ये समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? इसका समाधान सबसे उचित तरीके से ये है कि नियमावली के अनुसार इसका सारे कार्य कराए जाएंगे, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। तो जो अभी तक चलता आया है, तो देखिए भ्रष्टाचार और नहीं चलेगा। हमारी ऐसी मंशा है कि हम अपने वरिष्ठ नेताओं से और अधिकारियों से संपर्क करके महीने में 15 दिन पे एक दिन जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जाएगा ब्लॉक में, जिसमें गांव की सारी जनता जिसको समस्या है वो आ सकती है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, और शिकायत दर्ज कराने के बाद उसका मतलब जांच होगी। अगर गलती किसी को भी पाया जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। अभी कई गाँव में ऐसी समस्या है आवास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि 2024 तक सबके पक्के आवास हों, और गाँव में अभी भी ऐसे गरीब कई हैं जो पिछले 40-45 साल से झोपड़ियों में रह रहे हैं। उनको हर पंचवर्षीय योजना में ये आशा होती है कि हमें आवास मिले, लेकिन फिर भी वो आवास से वंचित हो जाते हैं। आवास सूची में नाम होने के बावजूद वो वंचित कैसे हो रहे हैं, इस पर क्या नकेल कसेंगे? देखिए, प्लानिंग हमारी सरकार की जो है बहुत अच्छी है। एग्जीक्यूशन कराने में किसी की मंशा या कोई त्रुटियां हैं, तो उसी को हम लोग सुधारने के लिए जो हम लोग एक तरह से भाई ब्लॉक स्तरीय जो भी त्रुटियां हो रही, तो वो जिम्मेदारी हमारी होगी। उसको हम जांच करवा के उसको देखेंगे, उसको सही करवाएंगे। 1-2 बार जहां कार्रवाई हो जाएगी तगड़ी, तो एक नज़ीर बन जाएगी, तो फिर कुछ होगा ही नहीं, सब बढ़िया व्यवस्थित चलेगा। नियम के पूरे पक्के हैं और नियम से ही काम चलेगा। हमारी जितनी भी ब्लॉक बहरिया की जनता है और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जितना मेरे पास क्षमता रहेगी उससे कई गुना अधिक हम काम कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और तरह तरह का जो भी हमारे क्षेत्र की जनता के लाभ में होगा वो कार्य मैं करूँगा। आप स्वयं में ब्लॉक प्रमुख हैं, आपकी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो जिस तरह से आप राजनीतिक जो विरासत है, क्या भविष्य में समझा जाए आप या आपकी पत्नी बड़े चुनाव में भी उतर सकते हैं? देखिए, हम अभी ऐसा कुछ सोचे नहीं हैं, और फिर हम कहें कि राजनीति है, जनसेवा है, कोई विरासत नहीं है। बस ये है कि आदर्श रहते हैं। भाई हर बालक के लिए उसका पिता हीरो होता है। जैसे मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा, मैं बिजनेस भी है हमारा, तो पहले बिजनेसमैन बनना चाहता था। अब उसको लगता है पापा उसके नेता बन रहे हैं, तो उसको नेता में आजकल नेता में इंटरेस्ट आ रहा है, जबकि है 7 साल का ही। तो ये पारिवारिक, जो कुछ लोग कहते हैं कि पारिवारिक या विरासत, ऐसा कुछ नहीं है। भाई बेटे का बाप ही हीरो होता है, चाहे जैसा भी हो। जैसा हम करेंगे वैसा हमारे बच्चे सोचेंगे कि हमारे पापा हीरो हैं। कभी भी कोई भी बेटा दूसरे के पापा की कभी बड़ाई नहीं करता है, भले उसके पापा कैसे भी हों, वो अपने पापा को ही हीरो मानता है। इस देश की जो पहचान रही अनेकता में एकता, आपके प्रतिद्वंदी योगेश पांडे आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे, ताल ठोकरे थे, और ये मामला माना जा रहा था कि बहुत ही कांटे की टक्कर है। अब चुनाव का परिणाम आ चुका है, तो कैसे देखते हैं? वो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रमुख रहे और अब हम बन गए हैं, तो कोऑर्डिनेशन रहेगा हमारी तरफ से। तो देखिए, हमने पहले ही बोला, कई लोग हमसे बोले कि स्वागत करना है, ये करना। मैंने बोला ये सब ड्रामा करने से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो चयन हुआ है या हमको जिस लिए चुने हैं, जनहित के काम करने के लिए, चौराहे चौराहे बुला के माल्यार्पण करने के लिए नहीं। उसके लिए महात्मा गांधी मार्ग पे काफ़ी सारे स्टैचू लगे हैं, बहुत ज़्यादा मनसा है, जाके वहाँ चढ़ा दीजिए। हम अभी बढ़िया हैं और काम किया जाएगा। लोग दिल से रिस्पेक्ट करें, कोई मजबूरी में आके माला कोई दिखाने के लिए दिखाओबाजी बंद करें। काम ऐसा किया जाएगा कि लोगों के मन में, दिल में जगह बनानी चाहिए। और मैं प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानता हूँ। हमारे 115 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमारा एक परिवार है, हम उसी के लेके आगे बढ़ेंगे। अगर किसी के मन में ये भ्रम है कि जो लोग वोट नहीं दिए, जो लोग आए नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो उनका मिथक है। हम सब के लिए हैं, कौन अपना कौन पराया है ये मेरी आत्मा जानती है, और आत्मा ही में ही रहेगी। क्योंकि हम शांति के प्रतीक मानते हैं कि भाई कोई किसी तरह से लूज टाक नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है, और इससे समाज में एक विद्रोह का माहौल बनता है, इससे किसी का कोई फायदा नहीं है। और राजनीतिक मतभेद होता भी है, अगर एक दूसरे राजनीतिक मतभेद होता है, लेकिन मेरी यही तो मंशा है कि जो सब करते आए, जरूर नहीं कि वही हम आप करें। हम आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, और हमारा आपका कोई व्यक्तिगत कार्य तो है नहीं, तो जनता का सेवा है। जब जिसको मिले उसको अच्छे से करना चाहिए। किसी को नीचा दिखा के कोई कभी आगे नहीं बढ़ पाया है, ना कोई बढ़ सकता है।
काम करिए, काम में दिखाइए कौन क्या है, उसके रहते कितना काम हुआ, मेरे रहते कितना काम हुआ। और समर्थकों को भी हम इस चौथे स्तंभ के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग एक सद्भावना, सबके प्रति एक उदारता लाइए, जिससे समाज अच्छे से सुचारू रूप से चले। किसी को नीचा, किसी को ऊपर, वो जीत गए, वो हार गए, ठीक है यार, ये व्यक्तिगत काम थोड़ी ना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो अपने मुंह से, अपने मीडिया से, वैसे कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और हम तो अपने सारे लोगों को यही बार बार समझा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम ना किया जाए कि किसी के भी दिल को कष्ट पहुँचे। हर जीव, हर शरीर के अंदर ब्रह्मा विराजते हैं, वो चाहे हमारा अपोजिट हो, चाहे हमारी तरफ के हो। तो जब हम सनातन को मानते हैं कि हर आदमी के अंदर ब्रह्म विराजते हैं, उसके ब्रह्म विराजने का क्या है वो, क्योंकि हमारे आपके विचार, जिसका विचार अच्छा रहता है, इसका मतलब प्रभु का है उसके अंदर अंश, तो सबके अंदर हो सकता है। तो हम किसी की बुराई अपने मुंह से करके किसी का पाप न लें। अभी तक आप 2 दिन पहले तक तो आपके लेकिन चैन सुकून, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस अच्छा कर रहे। देखिए सभाएं हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, मुस्कुराहट बरकरार है। पहले मैं ही मुस्कुराता था, मेरे बीडीसी भी मुस्कुरा रहे हैं, बस यही अंतर है। देखिए, ये थे हमारे साथ में ब्लॉक प्रमुख है शशांक मिश्रा जी। कहते हैं ज़िंदगी यूं तो हजारों जिया करते हैं, ज़िंदगी ऐसी जियो की औरों के काम आए। शशांक मिश्रा ने कहा सबका विकास चाहते हैं, हम सबके साथ कार्य करना चाहते हैं, और एक अच्छे नेता की उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सत्य लाइव टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुमूल्य समय निकाल के हमसे बात करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद।